आज के इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं या फिर भविष्य की इबारत लिखी जा रही है। एक तरफ सोमनाथ मंदिर की वो अलौकिक दिव्यता जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के आराध्य देव महादेव की पूजा अर्चना की। करोड़ों सनातनियों का सीना उस दौरान गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि ये वो सोमनाथ मंदिर है जिस पर विदेशी आक्रांताओं ने एक नहीं बल्कि कई बार हमले किए, इसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, लेकिन यह सोमनाथ मंदिर अटल रहा। ना ही हिंदुस्तान खत्म हुआ, ना ये सोमनाथ मंदिर। एक तरफ मंदिर की भव्यता, दूसरी तरफ सनातनी गुणगान। इन सब के बीच मोहन भागवत भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और इसी के रास्ते पर चलते हुए विश्व शांति का दावा उनकी ओर से किया जा रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू जिसे मुस्लिम खतरे में नजर आता है, वो मुसलमानों से एकजुट होने की बात करते हैं, उन्हें बुलडोजर या जेल जाने का डर दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि ये जो संकल्पनाएं या परिकल्पनाएं की जा रही हैं, ये देश को किस दिशा में ले जा रही हैं। आज डर की राजनीति बनाम सनातन से शांति पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोमनाथ मंदिर, पीएम मोदी का सनातन संकल्प। भागवत का संकल्प, हिंदू राष्ट्र ही विश्व कल्याण। ओवैसी की डर वाली सियासत, मुस्लिमों को दिखा रहे हैं डर। सोमनाथ, आस्था का शिखर, सनातन चेतना का अमर प्रतीक, जहां सदियों से लहरों के शोर के बीच भी शिव की अखंड गूंज सुनाई देती है, जहां हर प्रहार के बाद सनातन और ज्यादा दृढ़ होकर खड़ा हुआ। आज उसी सोमनाथ मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। सदियों से भव्यता, दिव्यता और सनातन परंपरा का गौरव बनकर खड़ा सोमनाथ मंदिर, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की यह पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना का संदेश है जिसे बीजेपी सनातन की आत्मा बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रद्धा और समर्पण की तस्वीरें देश को बता रही हैं कि भारत अपनी जड़ों की ओर लौट चुका है, जबकि मंदिर की दिव्यता और भव्यता बताने के लिए काफी है कि सनातन ना कभी मिटा था, ना कभी मिटेगा। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विश्व गुरु भारत को लेकर अपने विचार रखे और दुनिया को बताया कि सनातन सिर्फ आस्था नहीं है, बल्कि एक विचार है। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सनातन ही वो एकमात्र मार्ग है जिससे विश्व का कल्याण संभव है। ऐसे अपने जीवन को हम बनाते चले, सबको जोड़ते चले, तो निश्चित है कि आने वाले 20-30 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनकर संपूर्ण दुनिया को सुख शांति भरा नया जीवन देने वाला राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र, धर्म राष्ट्र रहेगा। इसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि इसी के लिए भारत का जन्म है। आज बात विश्व गुरु भारत की हो रही है, विश्व कल्याण और सनातन पर गर्व की बात हो रही है, लेकिन सियासत का दूसरा पहलू भी लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। धर्म के नाम पर लोगों को डर दिखाया जा रहा है। मुस्लिम वोट पाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं। सुनिए हैदराबाद के भाईजान महाराष्ट्र के नागपुर में नगर निकाय चुनाव के दौरान कैसे नफरती जहर उगल रहे हैं। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है, और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां स्कूल की तालीम से महरूम हो जाएंगे। अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपको समाजी इंसाफ नहीं मिलेगा।
अगर आप वोटर बनकर रह जाएंगे तो इज्जत की निगाहों से आपको कोई नहीं देखेगा। मुस्लिम वोटर्स को साधने में जुटे असदुद्दीन ओवैसी ने खास धर्म के लोगों को साधने के लिए पिछले दिनों हिजाब वाली प्रधानमंत्री का जिक्र किया था, जिस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा और असदुद्दीन ओवैसी के बीच तू-तू मैं-मैं वाली जंग छिड़ गई है। Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. उनके दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान पे वो ओथ लिए हैं। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हिमंता बिश्व शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। एक तरफ विश्व कल्याण की बात, दूसरी तरफ नफरती पैगाम। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिंदू एकजुटता और बांग्लादेश हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया, जिससे सियासी गलियारे में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आप सबका दायित्व बनता है, सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निरीह हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। सनातन धर्म की दिव्यता और भव्यता हमें एकता सिखाती है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी देश में नफरत और धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो धर्म सदियों तक आक्रांताओं से पीड़ित रहा, अब उस धर्म पर कब तक सियासी प्रहार किया जाएगा? आखिर कब तक खास समुदायों के लोगों को डर दिखाकर इन्हें बरगलाया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दर्शकों, आज देश के सामने कई सारी परिकल्पनाएं, मसलन मोहन भागवत की परिकल्पना, जिसमें वो भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हैं और कहते हैं कि इससे विश्व में शांति स्थापित की जा सके। योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर बढ़ गए तो हाल बांग्लादेश जैसे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिकल्पना को साकार करते हुए आज सोमनाथ मंदिर गए, 1000 साल के पूरे इतिहास को उन्होंने बताया। तो एक परिकल्पना ऐसी भी है जिसमें कुछ लोग बताते हैं कि मुस्लिमों पर आने वाले वक्त में कैसे दमन किया जाएगा, कैसे उनके मूलभूत अधिकार छीन लिए जाएंगे, और ये परिकल्पना रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं। और दर्शकों, एक परिकल्पना और है जो लोगों के मन में डाली जा रही है, वो है जीभ काटने वाली परिकल्पना। तो आज देश के सामने इतनी सारी परिकल्पना है, लेकिन सवाल यह है कि कौन शांति की बात कर रहा है और कौन बंटवारे, कौन डर के हिसाब से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.